हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राज तिवारी और आज हम लोग चांद प्रखंड के इस जमसराज कार्यालय में आए हैं। यहाँ पर जनता बैठी हुई है, उनसे कुछ पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज तिवारी है। आपका मतलब आपका काम क्या है, मतलब जमसराज के प्रति आपका क्या कहना है? जमसराज के प्रति मेरा यही कहना है कि जमसराज अच्छी पार्टी है और इसको सभी युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के बारे में बहुत सोच रही है और ये शिक्षा रोजगार के लिए बोल रही है और सभी लोगों को इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत ही चरम सीमा पे गरीबी है और यहाँ पे कोई शिक्षा रोजगार नहीं है। और जब तक हम युवा इनके साथ नहीं होंगे तब तक बिहार में कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं सभी युवाओं से कि पहले हमारे माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पे सीएम रह चुके हैं और इनका कोई भी काम से कोई जनता खुश नहीं है, क्योंकि आज तक बिहार में सबके लिए वृद्धा पेंशन 400 रुपये थी और इनके आने के बाद यहाँ पे इनके बोलने के बाद पेंशन 1100 रुपये हो गई। और इनका कहना ये है कि जब हमारी पार्टी आएगी तो यहाँ पे 2000 रुपये पेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि उनके बातों से सारी मतलब कि सारे नेता सारे प्रेता सब यहाँ वहाँ जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि कोई बिहार में एक सच्चा आया है जो युवाओं के बारे में रोजी रोजगार के लिए बोल रहा है और युवा और नेता इसलिए डर रहे हैं कि सब घूसखोरी करके बैठे हैं। अगर वो घूसखोरी नहीं किए होते तो आज वो नहीं डरते उनसे। और शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? और शिक्षा नीति भी हमारे बिहार में बहुत ही खराब है। बहुत सरकारी स्कूल में भी कुछ पढ़ाया नहीं जाता है ये सब। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? ये तो बहुत आपने सही बात कही है, क्योंकि आप हर जगह हर जिले हर गांव में सरकारी स्कूलों की जाके व्यवस्था देख लीजिए, कहीं पे भी युवाओं को और छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कम स्तर पे है, बहुत खराब स्तर पे है। और प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि अगर जब हमारी सरकार आती है नवंबर में तो सभी युवाओं को पढ़ने के लिए हमारे तरफ से मतलब कि सरकार के फंड से जो सरकारी स्कूल में पैसा दिया जाता है हर बच्चों को पढ़ने के लिए, वो पैसा सीधे आपके खाते में जाएगी और आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। वो सरकार की तरफ से, जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका 10 रुपया लगता है, तो 6 रुपया सरकार देगी और 4 रुपये सिर्फ आपको देना पड़ेगा। और जब तक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो जाती तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं यहाँ के नेता मतलब कि अध्यक्ष से मिलने जाते हैं हम। और आप बताइए आपके बारे में जमसराज का क्या कहना है? जमसराज पार्टी से यहाँ बिहार के युवाओं क्या नहीं तो बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब लोग प्रेरित हैं। ऐसे कि सबके बारे में वो फैक्ट बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं। जैसे हम स्टेज पे चले तो ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फैक्ट की बात होती है वहाँ पे। जैसे युवाओं को रोजगार चाहिए, ये रोजगार बिहार में मिलेगी, उनको अपने ज़िला में मिलेगा और हमको ना गुजरात जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा, लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है। उनकी सरकार आती है तो हम कैमूर के हैं तो उनको कैमूर में रोजगार मिलेगा। और वो आज बोल रहे हैं कि हम 5 चीज़ों का गारंटी दे रहे हैं कि आपको पढ़ना है, बच्चे हैं 15 वर्ष से नीचे हैं तो आपको और जैसे पढ़ना है तो आपके गार्जियन को 4% प्राइवेट स्कूल में तो शिक्षा मिलेगा तो 4% आपको शुल्क देना पड़ेगा। 6% का शुल्क सरकार अपनी तरफ से देगी। और हमको अगर कहीं जाना है रोजी रोजगार के लिए कमाने जाना है तो हमको अपने यहाँ 10-12 हज़ार तक की नौकरी आराम से मैक्सिमम मिल सकती है और हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने। और उनको जैसे जाएंगे बाहर कमाने, बाहर जाते हैं बिहारी कमाने, बिहारी सब लोग बोलते हैं, गाली देते हैं, गाली नहीं सुनना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने यहाँ कमाएंगे तो हमको कोई बोलने वाला नहीं है। और हमारे घर महिलाओं को, बहन को रोजगार करना है तो 5 लाख का लोन देने का गारंटी दे रही है मेरी सरकार। प्रशांत किशोर जो हैं
जो जनस्वराज के सूत्रधार हैं वो बोल रहे हैं कि 5 लाख का हम लोन देंगे 4% के दर के, महीने 4% के दर पे देंगे, नहीं तो लोन देंगे। और उनके नियम में बहुत अच्छे काम है, जो बोलते हैं कि हमको आने के बाद हम बहुत काम करेंगे। तो उसमें इन्हीं कार्यों के लिए हम लोग प्रेरित हैं। और आपका मतलब यही कहना है कि सबको एक बार मौका दिया जाए तो प्रशांत किशोर जी, को भी नई एक बार पार्टी मौका है, दिया जाए। एक बार उनको भी देखा जाए। लालू जंगलराज हम लोग देख लिए और उसके बाद नीतीश का हम लोग देख लिए, अब इनको प्रशांत किशोर को भी देखा जाए, नया पार्टी है, अगर ठीक नहीं रहेगी। बताइए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में कहना अच्छा ही है, क्योंकि वो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, जी। बच्चों की भलाई के बारे में सोच जी। रहे हैं, आदमियों की भलाई के बारे में सोच हाँ, रहे एकदम हैं। बिल्कुल। और आपका कहना है कि सबको उनके मौका बस दिया जाए। आवाज़ उठाने से हमारे बुजुर्गों को 400 रुपये पेंशन मिलता था, उनकी आवाज़ उठाने से 1100 आज की डेट में पेंशन मिल रहा है युवाओं, अरे बूढ़े बुजुर्गों को। और उनके सरकार आ जाने के बाद 2000 रुपये का पेंशन भी मिलेगा। ये 5 गारंटी में गारंटी ये भी उनका है। और जो लोग मिल रहा है राशन 4 किलो, अदर स्टेट में 10 किलो राशन मिलता है, हम लोगों को 4 किलो क्यों मिल रहा है बिहार में हम लोगों को 10 किलो मिलना चाहिए ना। हम अगर यूपी में चले जाइए 10 किलो मिल रहा है, हर जगह 10 किलो मिल रहा है, हमको भी 10 किलो चाहिए। तो 10 किलो इनका सरकार आ जाती है तो 10 किलो राशन हमको देंगे। मिट्टी का तेल मिलता था पहले, मिट्टी का तेल मिलता है नहीं मिलता है, तो उनकी सरकार आने के बाद मिट्टी का तेल भी मिलेगा हम लोगों को। बहुत सी ऐसी लाभें हम लोगों को मिलेगा उनके आने के बाद। तो उनकी बातों से हम बहुत उनको लाने के लिए हम इच्छुक हैं। युवा हम ही नहीं, वो बिहार के सारे युवा, उनको आना है, इस बार आएंगे। तो हम अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज हम लोग मिले कुछ जनस्वराज के युवा कार्यकर्ताओं से, जो ये बताना चाहते हैं कि बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। इस बार आना है जनस्वराज को, तो कृपया आप लोग जनस्वराज को जनस्वराज का सुनता राज, जय जनस्वराज, जय बिहार।